नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा आधुनिक भारत चल रहा है और आधुनिक भारत में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध क्या है दोस्तों, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, मैंने बताया कि अगर देखें तो जो आधुनिक भारत आता है जहाँ से अंग्रेज़ों का वर्चस्व क्या है भारत पर रहता है, उसी समय अगर देखा जाए तो केंद्र में जो मुग़ल सत्ता थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि जो राज्य थे वो स्वतंत्र होने लग गए थे। ठीक है, 1700 के बाद से अगर देखा जाए तो 1700 1800 जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे अब बंगाल में अगर देखें मुर्शिद कुली खां, या हैदराबाद में अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर निज़ाम लोग आ गए थे। मद्रास, कर्नाटक वाले, मैसूर वाले क्षेत्र में जो कि हम देखें तो हैदर अली और ये आ जाते हैं। ऊपर मराठा आ जाते हैं। उत्तर में अगर देखें तो अवध स्वतंत्र हो गया था। इधर देखें तो सिख साम्राज्य, ये सब चल रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है उसमें से कर्नाटक आता है, क्योंकि कर्नाटक में क्या था, जो राजा थे वो फ्रांस जो राजा थे वो फ्रांसीसी चाह रहे थे कि हमारा व्यक्ति बैठे, जब उनका व्यक्ति बैठेगा तो उनके इशारे पर कार्य करेगा। और अंग्रेज यानी ब्रिटिश चाहते थे कि हमारा व्यक्ति बैठे जो हमारे इशारे पर कार्य करे। तो ऐसे दोनों लड़ रहे थे दोस्तों। अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि पहले क्या होता था, जब से 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी से अगर देखा जाए दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जो ब्रिटेन है और फ्रांसीसी है और रसिया है, ये क्या करते दोस्तों, दूसरे देशों पर इनको कच्चा माल चाहिए था तो दूसरे देश पर क्या करते थे, गुलाम बनाते थे, उनको उपनिवेश बनाते थे, अपनी कह सकते हैं बस्तियां बनाते थे और वहाँ से कच्चा माल लेकर अपनी फैक्ट्रियों में पकाकर उसको फिर बेचते थे। ये चलता था। तो दोस्तों जो कमज़ोर है वो गुलाम बन जाएगा, जो क्या था कि जो मजबूत है वो उसको गुलाम बना लेगा। तो ये दोस्तों चलता रहता था दोस्तों। अगर ब्रिटिश ने अगर देखा जाए तो केवल भारत ही नहीं, उसने अफ्रीका देश के अधिकतर देशों जो जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ तक कि यूएसए को भी क्या था, उसका उपनिवेश था। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ बेसिक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोस्तों जो कर्नाटक आता है, यहाँ पर कर्नाटक के लिए क्या होता है, दोनों के बीच युद्ध होना शुरू होता है। दोस्तों इनके विदेशों में भी क्या थे, इनके वो चल रहे थे संघर्ष, क्योंकि भारत को छोड़कर विदेशों में भी इनके जो उपनिवेश बने हुए थे। ठीक, तो वहाँ भी संघर्ष चल रहे थे, भारत में भी थे, जिसमें से भारत एक अहम था। तो दोस्तों कर्नाटक युद्ध होता है कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर कि कौन सा उत्तराधिकार रहेगा। तो दोस्तों इस युद्ध को देखेंगे, 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध को हम देखें तो 3 युद्ध में सबसे पहला जो युद्ध होता है 1746 से 48 के लिए। दोस्तों अगर देखा जाए 1746 से 48, ये 1746 से 48 2 वर्षों के लिए। दोस्तों क्या इस समय अगर देखें 1757 में बंगाल की क्रांति होती है, प्लासी का युद्ध, तो अभी नहीं हुआ, अभी इधर ही हुआ है। इस युद्ध में क्या था दोस्तों कि मैंने बताया कि यूरोप में भी एक देश था ऑस्ट्रिया, तो उसके उत्तराधिकारी के भी लड़ रहे थे। यहाँ कर्नाटक, आंध्रा और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। यूरोप में भी यही दोनों लड़ रहे थे। एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, उसके देश जो जहाँ से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ है दोस्तों, वो हम आगे पढ़ेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे जब, तो उसमें क्या था, ऑस्ट्रिया जो एक देश था उसके उत्तराधिकारी के लिए भी संघर्ष हो रहा था। तो जब वहाँ लड़ते थे तो ये दोनों यहाँ भी लड़ते थे, जब यहाँ लड़ते थे तो वहाँ भी लड़ते थे, ऐसा था दोस्तों। तो क्या था, ये था। तो इसका जो कारण था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के संबंध में लड़ रहे थे। ठीक, अब क्या होता कि वहाँ लड़े तो यहाँ भी लड़े। यहाँ जब लड़े तो यहाँ कौन सा युद्ध हुआ, तो यहाँ हुआ सेठ थॉम का युद्ध, सेठ थॉम। ठीक, 1746-48 में वहाँ कारण था तो वहाँ लड़े, तो यहाँ भी सेठ थॉम में लड़ पड़े। अब कारण वहाँ का है दोस्तों, वहाँ लड़ेंगे तो जब तक वहाँ लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ भी लड़ेंगे। अब यहाँ तो ऐसे ही लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, तो क्या था कि वहाँ जब संधि होगी तभी क्या होगा, यहाँ रुकेंगे। तो वहाँ पर संधि होती है एक्सला-शापक की संधि, एक्सला-शापक की संधि होती है दोस्तों। ठीक, और यहाँ पर जो होता है सेठथॉम के युद्ध में दोस्तों, जो मद्रास का क्षेत्र है, ये मद्रास प्रांत है, इसको जीत लिया जाता है किसको, सेठथॉम के युद्ध द्वारा, यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी होता है। ठीक, फिर दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है 1749 से 54 के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब जो कारण रहता है दोस्तों, पहले युद्ध का तो कारण वहाँ से था और दूसरे युद्ध का जो कारण रहता है वो यहाँ से रहता है।
तो यहाँ से आंध्रा और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो युद्ध हुआ उसमें उसका नाम है कंबोर का युद्ध। ठीक है, और वहाँ भी लड़ पड़े। तो कारण क्या है, यहाँ लड़े तो यहाँ संधि होगी। तो यहाँ जो संधि होती है वो संधि होती है पांडिचेरी की संधि, जिसको हम पुदुचेरी भी कहते हैं। पांडिचेरी में क्या होता है दोस्तों, पुदुचेरी ये इनके अंडर में आ जाता है। ठीक है, फिर तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है 1700 अगर देखा जाए 56 से 63 तक। ठीक है, 7 वर्षों के लिए। अब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध था, एक परंपरा थी वहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध की, इसलिए वहाँ पर लड़ पड़े। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी लड़ पड़े। अब जब यहाँ लड़े तो यहाँ एक युद्ध होता है वांडीवाश का युद्ध, एक युद्ध होता है वांडीवाश। और इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। मोरे से क्या है, फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर बंद जाता है। ठीक है दोस्तों, 1760 में। और यहाँ से चले जाते हैं। फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था काउंट लेली और अंग्रेज़ों का आयरकुल्ट। ठीक, और यहाँ से फ्रांसीसी 1760 में चले जाते हैं। 3 युद्ध हुए दोस्तों कर्नाटक के। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं 1746 से 48, 2 वर्ष के लिए। कारण वहाँ था यूरोप में ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार के संबंध में। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इधर आता है। अगर देखें तो ये ऑस्ट्रिया जो यूरोप में एक देश है छोटा सा, तो दोस्तों ये वहाँ पर उसके उत्तराधिकारी के संबंध में। तो यहाँ पर इंडिया में सेठ थॉम का युद्ध हुआ और इसी के तहत मद्रास जीत लिया अंग्रेज़ों ने। फिर दूसरा युद्ध 56 से 48 से 49 से 54, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, इसमें आंध्रा कर्नाटक मतलब यहाँ का था। तो जब यहाँ से युद्ध शुरू हुआ तो क्या हुआ, संधि भी यहाँ होगी। तो यहाँ पुदुचेरी की संधि होती है और यहाँ कंबोर का युद्ध होता है। तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63, 7 वर्ष। तो वहाँ लड़ा जा रहा था, परंपरा थी, लेकिन यहाँ एक ही बार हुआ और ख़त्म 1760 में। सारी घटनाएं दोस्तों साथ साथ चलती है। देखिए 1757 में अगर देखें तो प्लासी का युद्ध हो रहा था और 1760 में इन्होंने जो कि मद्रास जीत लिया और फ्रांसीसियों को भी हरा दिया, यहाँ से भगा दिया। ठीक, उसके बाद में देखिए दोस्तों 64 में पूर्ण रूप से बंगाल को जीत लिया जाता है और 60 में मद्रास प्रांत को जीत लेते हैं। 59 में अगर देखें दोस्तों 1759 में तो घटना होती है, एक युद्ध होता है वेदरा का युद्ध, जो कि वेदरा दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वेदरा में क्या होता है कि वहाँ पर डचों को 1759 में हरा दिया जाता है और डचों का भी सुपड़ा साफ हो जाता है। साथ में वांडीवाश के युद्ध में इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो जो स्वीडिश और स्पेनिश कंपनी थी वो तो दोस्तों इनको पहले सारा सौंप कर जा चुकी थी। ठीक, पहले बेच कर। और दोस्तों डच इंडोनेशिया चले जाते हैं मसाले के लिए। अब बचते हैं सिर्फ कौन, अंग्रेज। कौन बचते हैं दोस्तों, अंग्रेज। ठीक, तो यहाँ से अंग्रेज़ों का राज होना शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण रूप से इनका राज हो जाता है। तो इनकी जो दोस्तों अगर देखें तो जो बंगाल था, बंगाल 1764 में पूर्ण रूप से जीत चुके थे बंगाल प्रांत। ठीक, दूसरा अगर देखें तो मद्रास हो गया। तीसरा अगर देखें तो यहाँ पर बम्बई दो दहेज में मिला, मैंने बताया, याद करो पिछले वीडियो में। अगर दोस्तों नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज से बनाए हुए हैं। और यहाँ पर बम्बई प्रांत था तो 3 हो गए, क्योंकि यहाँ पर मराठा नहीं थे, जो उनका खात्मा लगभग वो तो ख़त्म हो चुके थे। ऊपर अगर देखें तो मध्य प्रांत था, यहाँ पर संयुक्त प्रांत जो यूपी का क्षेत्र है संयुक्त प्रांत बोला जाता था। दोस्तों मैंने बताया कि इतिहास को हम ज्योग्राफी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, कि दोस्त कौन सी घटना कहाँ हुई है। यहाँ पर संयुक्त प्रांत और यहाँ पर पंजाब क्षेत्र था, मध्य प्रांत, यहाँ पर संयुक्त प्रांत। ठीक, इधर देखें तो यहाँ बम्बई आ जाएगा, यहाँ मद्रास आ जाएगा और यहाँ असम को भी, ये पूरा असम हुआ करता है दोस्तों। और यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये दोस्तों प्रांत हुआ करते थे जिन पर संयुक्त पूर्ण रूप से किसका, अंग्रेजों का कब्जा था। और ये यहाँ इनके गवर्नर बैठते थे। कौन बैठते हैं दोस्तों, गवर्नर, जिनको हम आज के समय राज्यपाल बोलते हैं, तो वो गवर्नर बैठते, इनको बोला जाता ब्रिटिश भारत। तो जो प्रांत थे, प्रांत में जो बैठते थे उनको बोला जाता ब्रिटिश भारत। और जो रियासतें थी दोस्तों, हम रियासतें पढ़ते हैं, रियासतें भी सुना होगा, जैसे 562 देसी रियासतें हुआ करती थी। एक जैसे अगर देखें तो जो आंध्रा हुआ, जिसको पहले हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, हैदराबाद हुई, यहाँ जूनागढ़ हुई, यहाँ जैसलमेर, जोधपुर, ऊपर देखें तो जम्मू कश्मीर
है ना। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो भोपाल रियासत, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मोटी रियासत हुआ करती 562। इन पर राजा ही थे, भारतीय राजा ही राज करते थे, लेकिन वो कंट्रोल ब्रिटिश का था। और इस समय देखिए दोस्तों जो राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी, मतलब पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, वो कुछ प्रांतों में करते थे और फिर देसी रियासतें थी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से वो राज करते थे। इस तरह दोस्तों उनका पूरे भारत पर कब्जा था। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से उनका राज शुरू होता है 1760 से। ठीक है, अब दोस्तों अगर देखा जाए तो गवर्नर थे, मैंने बताया कि 1757 से 1773 तक जो आते वो बंगाल के गवर्नर आते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि 57 से 60 तक जो बंगाल का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि प्लासी का युद्ध उसने ही जीता था। फिर 60 में हालवेल आता है, हालवेल ज़्यादा कुछ करता नहीं है। फिर 1760 से 1765 तक वेंसीटाट आता है। ठीक है, इसी के समय क्या होता है, इसी के समय बक्सर का युद्ध होता है। फिर 1765 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव आता है, जिसके समय इलाहाबाद की संधि होती है। फिर 1767 से 79 तक वेंसीटाट आता है। फिर 69 से 72 तक करिटियर आता है। ठीक है, फिर 72 से अगर देखें दोस्तों तो 85 तक अगर देखें तो वारेन हास्टिंग रहता है। और इसी के समय दोस्तों क्या होता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में अगर देखें तो 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है दोस्तों, उसको कुछ पावर दे दी जाती है। ये दोस्तों एक्ट है कि किस एक्ट दोस्तों, जिस तरह हमारे आज के समय जो कानून नियम कानून बनते हैं ना, उसी समय एक्ट आया करते थे अंग्रेजों के समय में भी। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 84 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद में 1793 में आता है, 1813 में आता है, 1833 में आता है, 53 में आता है, 1858 फिर अधिनियम आना शुरू होते हैं 1858 से, फिर 61 में आता है 1800, फिर 1892 में आता है, फिर 1909 में आता है, 1919 और 1935 और 1947। दोस्तों ये क्या है, अधिनियम है। तो दोस्तों इसको हम पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो हम आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि अधिनियम क्या होते हैं और इसमें क्या किया गया। तो दोस्तों ये अधिनियम वही थे जो कानून, आज के समय जो कानून बनते हैं ना, बिल लाया जाता है, फिर वो पास होता है, फिर वो लागू होता है, उसी समय दोस्तों अंग्रेजों के समय भी होता था। ठीक है, तो क्या तो दोस्तों उसको देखेंगे। तो दोस्तों हमने क्या क्या एक बार फिर दोस्तों अगर देखें तो मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल के गवर्नर जो थे दोस्तों, गवर्नर जिसको बोला जाता था, वो 1757 से दोस्तों, अगर इसको मिटा दिया जाए 1757 से अगर देखें तो 1772 तक जो हुआ करता था उसको बोला जाता था बंगाल का गवर्नर। फिर 72 से अगर देखें तो गवर्नर जनरल अगर देखें तो 1773 से अगर देखा जाए तो 1833 तक जो था बंगाल का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल जो बनता है दोस्तों वो बनता है 1833 से 1858 तक। ठीक है, फिर 1858 से जो बनता है वो वायसराय बन जाता है। कौन? वायसराय। दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदलेगा, इनकी शक्ति कम ज़्यादा होती रहती है। ये वायसराय दोस्तों इसलिए कि 1857 की क्रांति के बाद जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, राजा रानी के पास। आगे मैं बताऊंगा आपको वायसराय का पद क्या है दोस्तों, ये राजा का पद ही है बस, नवाब। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये आज का हमारा कंप्लीट होता है। आगे से हम दोस्तों ये हमने पूरा देख लिया है। अगर आधुनिक भारत में आपको बताऊं तो यूरोपीय कंपनी का आगमन देख लिया, आगमन में हमने देखा कि क्यों वो आए थे, क्या कारण था, वहाँ क्या स्थिति थी और क्यों आए वो, और आने का क्रम क्या था। फिर दोस्तों हमने आपसी संघर्ष देखा, दोस्तों वीडियो बने हुए आप देख सकते हैं। फिर आपसी संघर्ष देखा, जो फ्रांसीसी कंपनी है, जो डच कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, ब्रिटिश की, पुर्तगाल की कंपनी दोस्तों किस तरह से कर रहे थे। फिर दोस्तों सभी कंपनियों में अंग्रेज किस तरह से सबको हरा कर ये हो जाते हैं राजा, और फिर दोस्तों किस प्रकार से अपना शासन चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने संघर्ष देखा। अब हमने बंगाल के गवर्नर को भी देखा। अब यहाँ से दोस्तों 1773 से 1833 तक जो रहेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे दोस्तों, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।